Hello everyone. So after a very long time, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshan. So today we will discuss about our topic that is from health science or from biology or from medicine, and our topic is transfusion medicine कि transfusion medicine जो है वो क्या होती है. So transfusion medicine is the branch of medicine. Medicine की एक branch है which concern with all the aspects of transfusion of blood and blood components. जिसमें हम blood जो है उसका transfusion कैसे होगा. Transfusion की अगर हम बात करें तो simple English में हम कह सकते हैं कि भाई ट्रांसफर होना. ट्रांसफर जैसे ट्रांसफर होना एक चीज का दूसरी जगह, वैसे ही ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में हम क्या करते हैं कि जो जितने भी ब्लड हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, उनका ट्रांसफ्यूजन जो है कैसे कैसे हो रहा है उस चीज के बारे में हम इस सब्जेक्ट में या इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में. ठीक है. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. सबसे पहले इसमें इंक्लूड होता है ब्लड डोनेशन एंड ब्लड कलेक्शन. कि ब्लड का जो डोनेशन है वो कैसे होगा या ब्लड जो है उसे कैसे कलेक्ट किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, टेस्टिंग फॉर ब्लड ग्रुप्स एंड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. कि जो ब्लड ग्रुप है उसको कैसे टेस्ट करेंगे, जो है ब्लड ग्रुप की कैसे टेस्टिंग करनी है. जो ए ब्लड ग्रुप है उसको अलग रखना है, बी को अलग रखना है, ए पॉजिटिव को अलग रखना है, ऐसे. और जितने भी ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, यानी कि जब ब्लड जो है अगर उसको एक पर्सन से हम दूसरे पर्सन में अगर ब्लड को हम लगा रहे हैं या ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो उसमें उसके थ्रू जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा उसके रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में हम करते हैं. थर्ड है प्रोसेसिंग. जो ब्लड है या ब्लड कंपोनेंट्स हैं उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, कि भाई उसमें से जो है हम प्लाज्मा को कैसे अलग करेंगे, या फिर कोई अगर उसमें हार्मफुल प्रोटीन है उसको, या कोई इन्फेक्शन है उसको कैसे अलग करेंगे, तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी. स्टोरेज. जो ब्लड है उसको जो है एक टेम्परेचर होता है उस पे स्टोर करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर वो जो ब्लड है वो सैंपल जो भी हमने कलेक्ट किया है वो खराब हो जाता है. तो उसकी स्टोरेज कैसे होगी. फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कैसे करेंगे, कि रेड ब्लड सेल को अलग रखेंगे, डब्ल्यूबीसी को अलग करेंगे, प्लेटलेट्स को अलग करेंगे, प्लाज्मा को अलग करेंगे. तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो भी हम इसमें पढ़ते हैं. फिर है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में जो है हम ये चेक करते हैं कि जो ब्लड जो है हम किसी भी पर्सन को दे रहे हैं तो उस वो कंपैटिबल है कि नहीं. कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग मतलब कि जैसे मान लो कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, तो हम ये चेक करेंगे कि उसको जो है ब्लड जो है वो कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, वो ब्लड जो है वो कंपैटिबल होगा कि नहीं होगा. तो वो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं हम. एक लेबोरेटरी प्रोसीजर है जिसमें हम जो है जो भी ब्लड के सेफ कंपोनेंट्स हैं, जो हमें जो नीडेड कंपोनेंट्स हैं, जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, उनको हम जो है वो एक जगह रख देते हैं. और जो उसमें इन्फेक्शन है, कोई भी फैट है ब्लड में या और भी तरीके की जो चीज़ें हैं उनको हम जो है डिस्ट्रॉय कर, मतलब एक तरीके से कि वो जो हेल्दी पर्सन है उसमें ना जाए, तो वो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं. और जितने भी ट्रांसफ्यूजन होती हैं ब्लड की उनको प्रिवेंट करते हैं. जो भी रिएक्शंस होती हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या मेजर अपना सकते हैं, क्या क्या हम प्रोसीजर अपना सकते हैं, वो सब हम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में करते हैं. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन. अलग अलग लेवल पे जितने भी ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं उनको एडमिनिस्टर करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं. पेशेंट्स ब्लड मैनेजमेंट. जो पेशेंट का ब्लड जो है उसकी कैसे मैनेजमेंट की जाएगी. थेरेप्यूटिक एफरेसिस. थेरेप्यूटिक एफरेसिस जो है उसमें यही चीज होती है कि जो ब्लड में जो भी हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो है अलग करना.
उसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक एफरेसिस। तो ये भी हम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में पढ़ते हैं। और जितनी भी सेल्यूलर थेरेपीज हैं, सेल्यूलर थेरेपीज जो ब्लड से रिलेटेड हैं, वो सारी जो हैं हम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में पढ़ते हैं। जो सेल्यूलर थेरेपीज है वो क्या एक तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे जो हेल्दी सेल्स हैं, जो वाइबल सेल्स हैं, हम उनको इंजेक्ट कैसे कर सकते हैं, किसी पेशेंट में कैसे प्लांट कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, और जो डैमेज टिश्यू है उनको कैसे रिपेयर कर सकते हैं एक तरीके से। तो वो सारी जो सेलुलर थेरेपीज में आता है, और ये भी हम किस में पढ़ते हैं, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है वो ये इंश्योर करता है कि जो राइट ब्लड प्रोडक्ट है वो सेफली जो है राइट पेशेंट पे एट अ राइट टाइम पहुंच जाए। तो वो क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन होता है। उसे हम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कहते हैं, जो मेडिसिन की एक ब्रांच है। कि ये ना हो कि जैसे बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, तो उसमें ब्लड जो है अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग ब्लड जो है उसको डोनेट करते हैं। तो उसके बाद उस डोनेशन जो है वो एक फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद काफ़ी सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे एफरेसिस हो गया, ट्रांसफ्यूजन एफरेसिस हो गया, अलग अलग ब्लड को अलग अलग जो है अलग अलग उसको मैनेज करना, उसको स्टोर करके रखना, जो थेरेपीज हैं उनमें कौन सा ब्लड कैसे यूज होगा, कौन सी ब्लड की कंपोनेंट कैसे यूज होगी। तो वो सारा हम जो है वो किस में पढ़ते हैं, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में पढ़ते हैं। फिर हम आते हैं ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है दैट कॉन्स्टेंटली फ्लो थ्रू योर बॉडी। जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है, ब्लड जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है जो कॉन्स्टेंटली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है जो कॉन्स्टेंटली जो है हमारे बॉडी में फ्लो करता रहता है। ब्लड जो है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों से मिलके बना हुआ है। जो लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है वो किससे बना होता है, वाटर से, सॉल्ट से और प्रोटीन से। जो हाफ ऑफ जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। और जो सॉलिड पार्ट है ब्लड का, उसमें होते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन्स को, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालते हैं। तो ब्लड जो है वो सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा और जो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये इनसे मिलके बना है। और इनके जो काम है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और न्यूट्रिएंट्स जो हैं ब्लड के थ्रू हर एक सेल में पहुंचाए जाते हैं, और जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और टेक्निकली अगर हम बात करें तो ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्ट लिक्विड है। एक लिक्विड जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है चीजों को। और वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, जो पंप बाय हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारा हार्ट जो है हर एक बॉडी के पार्ट तक पंप करके पहुंचाता है। आफ्टर विच इट इज रिटर्न टू द हार्ट टू रिपीट द प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जो मेडिकल टर्म है, मेडिकल टर्म में ब्लड को जो है क्या कहते हैं, हीमो कहते हैं, HAEMO। और ब्लड से रिलेटेड जो भी होता है वो किसके अंदर आता है, एक सब्जेक्ट हिमेटोलॉजी है उसके अंदर आता है। तो हिमेटोलॉजी में हम ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ आज हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जो एक मेडिसिन की ब्रांच है, और फिर हम आ गए हिमेटोलॉजी पे। हिमेटोलॉजी जो कि ब्लड या ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड जो ब्रांच है वो हो गई। आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में डिटेल में। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो या कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू अगेन।